ओ भाई साहब और भैया पहचानते हो क्या मुझे आप? हाँ पहचानते हो? अच्छा ओ भाई एक और मिल गए मेरे है ना। तो पेपर कैसा गया तो पेपर बताएंगे। हेलो हेलो हेलो। हेलो भैया। हाँ हाँ भैया हाँ बताइए। हाँ भैया पेपर पूरा फाड़ दिया। सही में हेलो हेलो। हेलो। अरे भाई साहब पेपर को एकदम फाड़ के रख दिया भाई। सब लोग तो यही बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। तो भाई साहब आप लोग कॉल किए कि भैया हमने तो हिंदी में फोड़ दिया, हम 100 में 100 स्कोर कर लिए। तो मैं 1 घंटे तक आप लोगों की कॉल भी रिसीव किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग इतना अच्छे से मुझसे बोले कि भैया हमने 100 में 100 फोड़ दिया। बहुत सारे लोग मुझे बधाई भी दी, थैंक यू कहा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि इस चैनल को आप लोग इतना सब्सक्राइब किया और इतना बड़ा कर रहे हो। इसी तरीके से आगे बने रहना। चलो आज मेरे पास जो पेपर है 801 ए का 2022 हिंदी का, मैं यहाँ पर बता दूं कि मेरा पूरा व्हाट्सएप लैग कर गया, मेरी कॉल में मोबाइल पूरा गर्म पड़ गया, तो मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि इतनी कॉल आ रही थी ना कि मोबाइल मतलब दम ही नहीं ले पा रहा था। व्हाट्सएप में भी मैसेज के ऊपर मैसेज, पूरा फोन ही फुल हो गया। आप लोगों ने पेपर सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो जिन जिन के कॉल मैंने रिसीव किए आप लोग कमेंट करना कि किसकी कॉल मुझसे हुई है और बात हुई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आपका जो भी है यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? महिला आंचल, भाई क्या गिर रहा तू? हाँ महिला आंचल राहुल सक्रात्यायन की काव्य कृति, बिल्कुल नहीं। महिला आंचल जो है फणेश्वर नाथ रेणु की रचना, ये आपको ध्यान रखना है। और महिला आंचल जो है उपन्यास विधा की रचना थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद गोदान प्रसिद्ध है, यही है मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, बिल्कुल सही। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, मैंने आपको बताया था कि इन्हें सारे याद कर लो। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाँ बाई चांस यहाँ पर आ भी गया। तो बस आगे बढ़ते हैं। गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, नहीं। गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती की रचना, किस विधा की है कमेंट कर देना। और बस इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इस तरीके के ज्यादातर विकल्प गलत ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला है प्रतिशोध। प्रतिशोध के जो रचनाकार है वो मैथिली शरण गुप्त, और ये एक कविता है एक प्रकार की, ठीक है। तो ध्यान रखना, कविता ध्यान क्या रखना, ठीक है। आपका पेपर हो गया। भूले बिसरे चित्र, भगवती शरण वर्मा, बिल्कुल सही है ये वाला भी। और हाँ इन दोनों को मैं नहीं बताया था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आ गई हैं। लेकिन मैंने हमेशा से चिल्ला चिल्ला कर बोला कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना किसकी? विष्णु प्रभाकर की। तो हमेशा से बताया था, तो बस विष्णु प्रभाकर की जीवनी आ गई आपकी। बधाई हो, आप लोग कर लिए। और ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना, ये भी जानते हो किस विधा की, ये भी बताया था, कमेंट कर दो। आगे बढ़ते हैं। लहरों का राजहंस, यहाँ पर मतलब बोर्ड वाले इतनी मक्कारी करते हैं कि अब मैं क्या बताऊं। ये बताओ लहरों का राजहंस कहाँ पर लिखा है भाई साहब? हाँ नहीं आप बताओ। बोर्ड अगर तुम पेपर छापने में गलती कर रहे हो तो बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब ये देखो यहाँ पर गलती की है, लहरों का राजहंस, हाँ किस विधा की रचना है? वाह भाई, लहरों के राजहंस नहीं ना, मोहन राकेश का नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे तो विधा पूछा था तो नाटक। आगे जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो जय पराजय के रचनाकार के लेखक जो है उपेंद्र नाथ अस्क हैं। और राजेंद्र यादव वाली बहुत कठिन एक आती है, मैं हमेशा से बोला हूँ, ये भी आ गई, पता नहीं कहाँ से, ना क्वेश्चन बैंक में है ना गूगल में मिल रही है। मतलब इनके भाई लेवल ही अलग यूपी बोर्ड वालों का। हाँ मतलब कहाँ से भाई पूछ लेते हो तुम ये सब? हाँ मतलब भाई क्वेश्चन बैंक से या बुक से पूछो, ये सब कहाँ से ही आ जाती हैं? मतलब कहीं भी सर्च करो मिल ही नहीं रही हैं। चलो आगे बढ़ते, कोई नहीं, अब बोर्ड की ही गलती है इसमें मिलती हैं। और अभी दिखाता हूँ बोर्ड की गलती कैसे मिलती है, आगे देखो। अभी वही बताता हूँ मैं इन बोर्ड वालों को, ठीक है, इनको भी बताते हैं, सबक सिखाएंगे। दूसरा, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखे। तो मैंने आपको बताया था केशव दास, इनकी प्रमुख रचना भी बताया था। रामचंद्रिका, कविप्रिया, बिहारी लाल, बिहारी सतसई, इनकी प्रमुख रचना बताया था। आगे बढ़ते हैं। छायावाद युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख लिखे। छायावाद युग के मैं 2 कवि भी बताया था आपको, आप जानते हो 2 क्या 4 बताया था। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक बताया था, कमेंट कर दो मैं नहीं बताऊंगा। आगे तो यहाँ पर देखो इनके जो सौंदर्य भावना और रहस्य भावना, छायावाद युग की 2 विशेषताएं थी। क्या इस युग के कवियों में सौंदर्य भावना थी और रहस्य भावना थी, मतलब नए नए रहस्यों को जानने की प्रवृत्ति भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रहस्य भावना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना? तो खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना थी। तो मुझे नहीं लगता ये लोग ज्यादा कर पाए होंगे, लेकिन फिर भी मतलब पता यार कहाँ से ही पूछ लेते हैं ये लोग कुछ मतलब मुझे भी वो हो जाता है कि भाई इतना कठिन तो ना बनाओ ना कि भाई कहीं पर मिले ही ना। आपका क्या मतलब है कि भाई ये जो यहाँ पर कवि हैं वो केवल नई कविता युग के होंगे? क्या पता प्रयोगवादी में भी वो लिखे हो रचना, तो क्या ये बच्चे प्रयोगवादी नहीं लिख सकते? तो मतलब यार ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए बोर्ड में। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब देखो, हाँ ये यहाँ पर मैं इनसे बोलना चाहूंगा, ये बताओ तुम लोग बोर्ड वालों ध्यान से सुनो, अगले साल से ऐसा मत करना वरना हम लोग फिर तांडव मचाएंगे, फिर मत कहना, ठीक है।
अब ये बताओ, गा घा अंगा तुमने मॉडल पेपर में बहुविकल्पी टाइप प्रश्न दिए थे, तो ये इस तरीके के प्रश्न तुमने क्यों पूछे? ये तुम लोगों की क्या है, एक मक्कारी है, ठीक है। मतलब अगर तुमने मॉडल पेपर में बहुविकल्पी टाइप प्रश्न दिए थे कि ये जो तीनों क्वेश्चन है आपकी बार बहुविकल्पी आएंगे, हम लोगों ने तैयारी करवाई तो बहुविकल्पी समझकर ही करवाई। अब तुम लोग यहाँ पर ऐसे पूछ रहे हो क्वेश्चन, नहीं मतलब ये क्या मतलब बनता है भाई? हाँ, तो अब क्या करें? ट्विटर में ट्रेंड चलवाएं? अभी जैसे बेरोजगारी पर ट्रेंड चल रहा था, रेलवे पर ट्रेंड चल रहा था, हम भी ट्रेंड अप करें? मतलब हर जगह ट्रेंड से ही तुम लोग मानोगे? तो भाई साहब ध्यान रखो बोर्ड वालों, ठीक है। तो ऐसी चीजें ना पूछो तो ज्यादा ही अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है तीसरा में निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है आप जानते हो, चित्त और संत संकल्प का हो। हाँ, ये मित्रता वाला चैप्टर भी देखो, एक ही बार मैंने बता दिया मित्रता, ठीक है। और ये हमेशा से मैं बोल रहा हूँ कि मित्रता वाला चैप्टर भारतीय संस्कृति का और जो आपका अजंता है भी, मतलब कोई भी 3 चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है। देखो मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की ममता और भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद की, तीनों की मैं बोला था कि पढ़ के जाना, तो उसी में से तो आई है, देखो ना। तो यहाँ पर संदर्भ व्याख्या कैसे करना है मैंने आपको बताया ही था, आई होप आप कर लिए होंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या बढ़ा चढ़ा कर लिख देना। इसे हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, हमें अच्छे मित्र को महत्व देना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है जो भी जिस तरीके के जो स्वार्थ को अपने ना देखें, हमारे दुख में भी और सुख में भी काम आए, ठीक है, हमारे गुण दोषों को बताएं, इस तरीके के मित्रों को हमें मित्रता करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज विज्ञान, ये अजंता वाले नहीं, ये क्या नहीं वो पानी में चंदा और चांद पर आदमी वाले चैप्टर से होगा, ठीक है। आज विज्ञान, हाँ विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ठीक है। अब बस अब आगे कवि का नाम नहीं बता, लेखक का नाम नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो मैंने आपको बोला था कि तुलसीदास, सूरदास और रसखान जी के जितने भी ये हैं, मतलब सवाई है, दोहे, ये सब आपको इनकी व्याख्या करना सीख लेना है। मतलब केवल पढ़ लेना है, फिर बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल के ग्वारन। मनुष्य जी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर मैं किसी भी युग में मनुष्य का तन धारण करूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वारन के पास ही मेरा बसेरा हो, यानी बसाऊं, ठीक है, बसेरा हो। मतलब समझ रहे, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो पशु, अगर मैं मेरा जो शरीर है वो पशु का बने आगे चल के अगले जन्म में, तो चरूं नित नंद की धेनु मझारा, मतलब मैं नंद जी की गाय बनकर ही चरूं और घूमूं, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया मझारन। आगे पाहन हो तो वही गिरी को, मतलब पाहन मतलब पत्थर हो तो वही गिरी को, मतलब पत्थर अगर मैं बनूं अगले जन्म में तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, ठीक है। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत, मतलब गोवर्धन पर्वत पर आशा प्रकट की है कि मैं उसी पत्थर जब बनूं तो मैं गोवर्धन पर्वत का बनूं, जिसको श्री कृष्ण ने एक उंगली पर उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को। जो खग हो तो बसों करूं, मतलब अगर मैं खग का रूप अगले जन्म में धारण करूं, ठीक है, तो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, मतलब जो कालिंदी, मतलब जो नदी है, कालिंदी नदी आप कह सकते हो, जो यमुना नदी थी, उसके जो वृक्ष लगे हुए हैं कदम, उस कदम के वृक्षों के में मैं चहचहाऊं, ये यहाँ पर कहा गया। मतलब उस वृक्ष पर बैठूं, मतलब किसी भी तरीके थोड़ा बहुत अर्थात करके। तो देखो मैंने बता भी दिया, मैं बहुत दिनों पढ़े हो गए, मैं पढ़े ही नहीं था। देखो हिंदी पढ़नी होती है बस। और ये विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नितहा पर, वही स्वदेश प्रेम वाला जो आपका राम नरेश त्रिपाठी का है, बहुत अच्छा है। ये विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नितहा पर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ठीक है। और क्या, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है, कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण छावर। तो ये देश प्रेम वाला है, तो काफी अच्छा इसका निबंध भी आया होगा मुझे लगता है, ठीक है, आया है, वैसे आया है। और ये राम नरेश त्रिपाठी की आप जानते हो बहुत ही मोटिवेशनल पंक्तियां हैं कि मतलब जो भी व्यक्ति है वो अपने देश से ही प्रेम करता है, मतलब चाहे वो विषुवत रेखा का वासी हो, चाहे जीता है नहीं तो हाँफ हाँफ कर, मतलब बहुत गर्मी में रह लेता है, लेकिन उसे अपना देश प्यारा होता है, रखता है अनुराग अलौकिक अभी अपनी मातृभूमि पर, मतलब अपना अनुराग, अपना प्यार अपनी मातृभूमि के लिए निछावर कर देता है। वो गर्मी में रह लेता है, ठंडी में रह लेता है, मतलब विषुवत रेखा। तो आप समझ रहे होंगे इसका अर्थ, ठीक है। और यह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जीत लेता है, कांप कांप कर। ध्रुववासी जो है वो हिम में तम में, मतलब समझ रहे हो, अंधेरे में, और हिम मतलब बर्फ में भी क्या है, कांप कांप कर, मतलब जी लेता है, वह भी अपनी मातृभूमि कर देता है प्राण निछावर। मतलब जो भी व्यक्ति है उसे अपनी मातृभूमि से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। जैसे हमें भी है कि भाई हम बाहर नहीं रह पाते, अपने गाँव में ही रह पाते हैं ना, इसी तरीके से आगे है। और होना भी चाहिए
दिखाइए मातृभूमि से प्यार। आगे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मैं बोला था दोनों फंस गए, वैसे एक ही करना था। जयशंकर प्रसाद की मैं अभी ही बनाई थी वीडियो, आपने देखी होगी मेरी चेहरे वाली जो वीडियो बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो तुलसीदास वाला फंस गया, ये वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई थी और कल मैंने शॉर्ट आपके लिए डाला था कि तुलसीदास का जीवन परिचय आएगा पक्का, देखो आ गया। तो और ये देखो भारतीय संस्कृति वाला मैं बोला था तो वही आ गया। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मतलब हमारी संस्कृति जो है सदा गतिशील रहती है, तो इसका मैंने अर्थ आपको बताया भी था, तो देख सकते हो भाई, मतलब बिल्कुल सरल ठीक है। आगे यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद आपका कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना है। मैंने आपको 2 श्लोक बताए थे, बन्नम वर्णम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीरभाव हुई वीरता, और एक श्लोक बताया था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक गलती बच्चे ने की थी यहाँ पर, मैं जब इंटरव्यू लेने गया था तो बोला था भैया यहाँ पर मैं जिस नहीं, एक बच्चे ने फोन किया था एक्चुअली में, उसने बोला कि भैया मैं जिस इसको याद करके गया, मतलब श्लोक वही एग्जाम में आ गया। मतलब भाई मैं क्या बोला था आपको, 2 याद करके जाना है, दोनों का अर्थ आपको तैयार करना है। अब देखो इस तरीके से 7 नंबर उसके क्लियर हो जाता है अगर 2 याद रखता। क्यों? क्योंकि जो आ गया पहली बार उसका अर्थ उसे मालूम होता तो अर्थ वो लिख देता। वैसे अर्थ ऊपर वाला भी लिख सकता था, अथवा में होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो दोनों मतलब बस 4 नंबर इधर के, और अगर वो श्लोक लिखता 2 नंबर इधर के, मतलब 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए थे। लेकिन नहीं, आप लोग जो बताते हैं करते नहीं हो। आगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणसी मरणम मंगलम भवति, ये वाला मुझे भी नहीं आ रहा है। और वीरा केन पूछते, वीरा वीरेण पूछते, भाई 2 करने हैं ना, तो देख लो ठीक है। आराम से फंस गए थे। मैंने आपको ये संस्कृत वाली नोट्स भी प्रोवाइड की थी, कौन कौन डाउनलोड किया है पढ़ाई किया नोट से, कमेंट करो। नोट्स मैंने आपको फ्री प्रोवाइड किया था, उसी नोट से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख लो नोट्स, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक जो थी पहले वाली वीडियो में देख लेना। और हास्य रस करुण रस ये मैंने बताया ही था, आप बताने कोई जरूरी नहीं। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये रोजला छोटा छंद, ये सब बताया था, ये सब बताया था ठीक है। उपसर्ग अन से बनाना है, ये अभी से परि से सु से। और आगे त्वा ममत्व करत विवित्व वट वट हाई पन आई महंगाई लिखाई पन हटपन बड़कपन, ये सब आया था। आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह करना है। 2 के समास विग्रह मैंने आपको बताया था, केवल 2 आएंगे, द्विगु और द्वंद्व समास। तो दोपहर मतलब 2 पहरों का समूह, ये कौन सा समास हुआ आपका, द्विगु समास हुआ। और चौराहा 4 रास्तों का समाहार या समूह बोल सकते हो, तो ये भी आपका द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास हुआ। द्विगु मतलब जिसमें अंक आता है। और त्रिकोण ये भी आपका द्विगु हुआ। देश विदेश ये आपका कौन सा हुआ, द्वंद्व हुआ। द्वंद्व द्वंद्व खत्म, पूरे आ गए तो ठीक है। तो बस देश विदेश मतलब देश और विदेश, खरा खोटा खरा और खोटा, माता पिता माता और पिता, और 2 ही करने थे। और समास का नाम लिखना था, तो समास विग्रह बस करना था भाई, समास का नाम भी नहीं लिखना था। वाओ, मतलब मिल गए थे नंबर पूरे आपको। और मैंने अभी आपको जो नोट्स प्रोवाइड की थी उसमें कुआं का बताया था आपको, ये जो तत्सम तद्भव, तो कुआं का होता है कूप, छाया का छत्र, पाहन का पत्थर, श्रृंगार का श्रृंगार, लौंग का पता नहीं है। तो भाई 4 आ गए मेरे नोट से, किन्हीं 2 को ही करना था ठीक है, मतलब समझ रहे हो। आगे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैंने आपको कमल का बताया था, दिन का बताया था, नदी का बताया था, पक्षी का बताया था। जो मेरी नोट्स है 40 पर्यायवाची इंपॉर्टेंट मैंने दी थी, नहीं 40 नहीं 40 ही थी, 20-30 मेरे होगा, ये हो गई मेरे पास कहीं नोट्स पड़ी थी, तो 40 मैंने दी थी या 20 ही दी थी शायद, 20 हाँ 20 दी थी। तो 20 में से अगर इतने फंस गए 4, तो समझो कितना इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी, कितना अच्छे से मैंने गेस किया था कि हाँ यही आएगा। ठीक है, कमल जलज पंकज सरो, दिन का वार हो गया, प्रभात हो गया, ठीक है ये हो गया। नदी का सरिता तरंगिनी, जो भी पक्षी का जो मतलब पतंग हो गया पक्षी का, ठीक है, और भी हैं खग पखेरु। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि कीजिए। संधि मैंने आपको बताया था यण संधि आएगी, सारी की सारी संधियां यण हैं। ठीक है, क्यों मनु और अंतर मिलकर मनोंतर बताता है, बच्चे ने लिखा है मनु अंतर, ये गलत लिख दिया है बच्चे ने। ठीक है, जिसका भी पेपर है अगर वो वीडियो देख रहा है तो भाई साहब आपके नंबर तो कट गए। आदि अनंत का अद्यंत, ठीक है, इति उक्तक इतोक्ता पित्राकृति, पित्रा यहाँ पर बन जाएगा, ऐसे लिख जाएगा पित्राकृति, ये भी आपकी यण संधि हुई। क्यों? क्योंकि देखो अगर 2 शब्द मिलकर कोई दूसरे शब्द का उच्चारण बना रहे हैं तब जाकर वो यण संधि होती है। जैसे यहाँ पर देखो मनु और अंतर लिखकर मनोंतर आता है, मनोंतर मनोत्तर, ठीक मनोंतर, तो यहाँ पर नु और आ तो गायब हो गया, नो आ गया मनोंतर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति द्वितीय रूप लिखिए। तो ये मैंने आपको बताया था कि याद अगर आप करते हो तो कर लेना। और यहाँ पर देखो ये भी है धातु रूप, आपको याद होगा तो कर लिए थे। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे मैंने आपको बताया था अगर आपको संस्कृत अनुवाद आता है तभी आप कर पाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं होता, तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ। तो 2 नंबर में अगर आपको संस्कृत, क्योंकि कठिन होता है थोड़ा सा,
तो कोई भी बता रहा है कि भाई संस्कृत ये अनुवाद इंपॉर्टेंट था, तो बताए मुझे आकर अब कि क्या आपके जो नोट्स आप बनवाए थे वो फंसा इसमें? नहीं फंसा होगा भाई, नहीं फंसा होगा। एक आध कभी बाई चांस मैं नहीं कहता, नहीं तो इंपॉर्टेंट होता ही नहीं, इसमें कहीं से भी पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है मेरा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो एक विषय पर निबंध आपको जीवन में अनुशासन का महत्व, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। वैसे में प्रदूषण के बारे में और राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया, दोनों फंस गए। तो राष्ट्र प्रेम वाला मेरा, स्वदेश प्रेम वाला मेरा जो निबंध वाली वीडियो वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है। उसके बाद आपका आ जाता है खंडकाव्य, आपके अपने जिले के अनुसार होता है। तो 14 मिनट की वीडियो हो गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे भाई साहब, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अब हम तहलका मचाएंगे, आग लगाएंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, जो भी आपको बोलना है बोल दो। वैसे पेपर ऊपर फाड़ नहीं देना, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया हम तो फोड़ कर आ गए। मैंने बोला यार फोड़ कर आ गए कि मतलब वहाँ पे जो कक्षा अध्यापक थे या पेपर, भाई पेपर को कैसे फोड़ोगे भाई, वो फोड़ने लायक चीज़ है, वो तो फाड़ने लायक चीज़ है। तो बोले हाँ भैया फाड़ के आ गए। अब बताओ फाड़ के तुम कैसे आओगे, उसको जब फाड़ दोगे तो करोगे कैसे? तो मैंने बोला भाई साहब शांत 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 रहो। हाँ आप पूरा ये कहो कि हाँ पूरा करके आए, ये नहीं कि फाड़ के आ गए, फोड़ के आ गए। हाँ वैसे ठीक है, कहने में अच्छा लगता है ना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे आगे, विज्ञान और गणित की तैयारी धांसू करवाएंगे अब आपकी, और क्या। चलो मिलते हैं आगे, ठीक है। बने रहना चैनल के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हाँ अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और मैं इंटरव्यू किया था, जो देख लिए होंगे शायद, तो ठीक है मैंने इंटरव्यू किया था, मुझे बहुत सारे बच्चे पहचान रहे थे। तो आपका विकास भैया फेमस भी हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पर गया तो 4 बच्चे भैया भैया विकास भैया, हाँ बताइए, मतलब मज़ा आ गया यार आप लोगों से मिलके भी, जो लोग मिले। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बस बाय, जाओ फोड़ दो विज्ञान और गणित में।